नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। साथियों, आपका जो मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 का जो परीक्षा हुई है उसके रिज़ल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। साथियों, रिज़ल्ट डेट जारी हो चुकी है, कब तक आपको इसका जो रिज़ल्ट है देखने को मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि ऑफिशियल अपडेट क्या है, पदों की वृद्धि को संबंध में तकरीबन आपके इसमें 12,000 प्लस जो पद हैं वो वृद्धि होगी। ठीक है, आपकी देखो ऑब्वियसली देखो, यदि पदों की संख्या में वृद्धि होगी तो कट ऑफ में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। क्योंकि यदि आपकी जो 13,089 पद जिसमें नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपकी ज़्यादा रहेगी। यदि इसमें ज़्यादा पद ऐड ऑन हो रहे हैं तो आपकी कट ऑफ भी आपकी इसमें परिवर्तित होगी। केवल तो केवल 92,000 प्लस अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा दिए थे। इसमें 13,089 पदों पे 1,10,000 लगभग थे जिन्होंने अप्लाई किया था। और ये आपके देखो ये नोटिफिकेशन आया था जितने पदों पे, 13,089 पदों पे। ठीक है, 92,988 लोग हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। साथियों, ओवरऑल देखो आपका परीक्षा सही हुआ था, अच्छा खासा पेपर आया था। पर सीट कंपटीशन यदि हम 13,089 के हिसाब से लगाएं तो एक सीट पे 8 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब पदों की संख्या की वृद्धि के संबंध में साथियों मैं आपको बताऊं, आपके इसमें जो वैकेंट पद हैं वो आपके 12,400 प्लस पद हैं, वो इसी भर्ती में ऐड होने की पॉसिबिलिटी है, 12,400। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसी वीक हो सकता है आपको 2-1 दिनों के अंदर ये जो बैकेंड पद हैं उनको ऐड करने के संबंध में ये नोटिस देखने को मिल जाए। फिलहाल अभी इस पर बात चल रही है। ठीक है, तो अभी हो सकता है आपको ऑफिशियल अपडेट इसके संबंध में कल या फिर परसों तक नोटिस देखने को मिल जाए। फिलहाल अभी तक तो आप ये मानिए कि चलिएगा कि आपके 13,089 जो पद है वही पद हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ कि आपकी कितनी कट ऑफ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। साथियों, ठीक है, आपकी जो परीक्षा हुई थी वो अक्टूबर माह में हुई थी, 9 से अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक, मतलब 5 दिन आपकी हुई थी। पर डे आपकी 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी। ओवरऑल 10 शिफ्ट में आपकी परीक्षा हुई है, तो ऑब्वियसली आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। और नॉर्मलाइजेशन में साथियों जिसकी भी टफ शिफ्ट में परीक्षा हुई है उसके कम से कम आप मान के चलिएगा 6 मैक्सिमम 8 नंबर, 6 से 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन की वजह से इंक्रीज हो सकते हैं। और मॉडरेट शिफ्ट वालों के 4 से 5 नंबर, इतने नंबर आपके इंक्रीज हो सकते हैं नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ओवरऑल आपको यदि देखें तो सब्जेक्ट वाइज जो परीक्षा का डिफ़िकल्टी लेवल था, हिंदी का सेक्शन इजी आया था, इंग्लिश का इजी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये आपका गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सेक्शन तीनों थे वो आपके मॉडरेट रहे थे। साथियों, यदि हम बताएं डॉक्यूमेंट के लिए आपको कौन कौन से जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हैं वो आपको रेडी रखने हैं। साथियों, ठीक है, जिसमें आपके आईडी प्रूफ में 10वीं 12वीं का जो मार्कशीट है प्लस सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ में जो भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड है सारे आपको रेडी रखने हैं। और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र और आपका एक जाति प्रमाण पत्र, टीईटी का स्कोर कार्ड, 4 से 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। ठीक है, और एक सेल्फ घोषणा पत्र जो होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वो रखना है। और आपका मूल निवास, ये आपको डॉक्यूमेंट डीबी के वक्त रेडी रखना है। साथियों, रिजल्ट के बारे में बात करें हम, रिजल्ट आपको कब तक इसका देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, ये मैं आपको बता रहा हूँ रिजल्ट देखो डिले की वजह यही है कि जो बैकेंड पद हैं उनको इसी भर्ती में ऐड होने की योजना बनाई जा रही है। पहले आपके जो बैकेंड पद हैं उनको तकरीबन मैं आपको बता चुका हूँ 12,000 प्लस जो पद हैं वो ऐड ऑन किए जाएंगे इस भर्ती में। इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट जो है आपका इसी वीक मैंने आपको बता दिया नोटिस देखने को मिल सकता है, ऑफिशियल नोटिस पदों की संख्या में वृद्धि को लेके। इसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपका जनवरी के लास्ट तक जा सकता है। जनवरी के लास्ट तक बोले तो 25 जनवरी के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। साथियों, कैटेगरी वाइज आपकी अतिथि और गैर अतिथि की ये आपका सेफ स्कोर इतना रह सकता है, कट ऑफ में आपको बता रहा हूँ। ये आपकी 13,089 पद है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जब तक ऑफिशियल अपडेट नोटिस नहीं मिल जाता है पदों की संख्या की वृद्धि में तब तक हम देखो किसी भी बात को वैलिड और ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं। तो यह कट ऑफ आपकी 13,089 पदों के आधार पर है। यदि आपकी गेस्ट की बात करें, गेस्ट फैकल्टी में आपकी कैटेगरी वाइज ये है, नॉन गेस्ट में आपकी कैटेगरी वाइज ये है। गेस्ट फैकल्टी में यदि आपके जनरल में 57 से 60 नंबर हैं बहुत अच्छी बात है, नॉन गेस्ट में 65 से 62 से 65, ओबीसी में गेस्ट फैकल्टी में 55-56 बहुत अच्छे नंबर हैं, नॉन गेस्ट में 60 से 63, ईडब्ल्यूएस गेस्ट में 52 से 55, नॉन गेस्ट में आपके 56 से 58, एससी में गेस्ट फैकल्टी में 45 से 48 के बीच में स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है, नॉन गेस्ट में 50 से 52, एसटी में आपके 40 से 44, नॉन गेस्ट में 43 से 45। यदि आपको लग रहा है कि आपका इतना स्कोर है तो मैंने आपको पहले जो भी आईडी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो महत्वपूर्ण जो कागज़ बताए हैं सिंस वो अपने तैयार रखें। यदि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है, आप मिसिंग है, आप मान के चलिएगा जनवरी के लास्ट में यदि आपका रिजल्ट आता है तो आपका जो डीबी है वो फरवरी में
कंडक्ट करा लिया जाएगा, मतलब कि फरवरी के लास्ट में 20 फरवरी के बाद जो आपका डीबी है वो हो जाएगा। आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा इसमें। बाकी फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका पदों की संख्या में वृद्धि को लेके या फिर रिजल्ट जैसे ही जारी होता है, आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा साथियों, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपका समय शुभ हो।